ये स्वामी की जय। मैं चंदन बन कर तेरे चरणों में लग जाऊं। मैं चंदन बन कर तेरे चरणों में लग जाऊं। मैं फूल बन कर तेरे हो, मैं फूल बन कर तेरे चरणों में चढ़ जाऊं। मैं चंदन बन कर तेरे चरणों में लग जाऊं। चंदन बन कर तेरे चरणों में लग जाऊं। धम्म मंगल मुकुटं अहिंसा संजवो तवो देवाभितं नमस्ते जसे धमे संयमनो। अहिंसा के पुजारी परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन नमन। मैं सबके चरणों में वंदन नमन, मैं सबके चरणों में वंदन नमन। संग किया था गौतम स्वामी ने प्रभु महावीर का, एक जन्म का नहीं अनेकों जन्मों का प्रेम था, स्नेह था, आत्मीय भाव था। जब भगवान महावीर स्वामी त्रिपृष्ठ वासुदेव के भाव में थे तो गौतम स्वामी सारथी के भाव में थे। प्रभु महावीर स्वामी जब महावीर तीर्थंकर बने तो गौतम स्वामी भी गंधर्व बन गए। जैसा संग किया वैसा पा लिया। प्रभु का संग किया तो प्रभु ने अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान, केवल्य ज्ञान पाया। प्रभु ने मुक्ति पाई तो गौतम स्वामी ने मुक्ति पाली। प्रभु के लिए वो अनन्य मित्र थे, भ्रात थे, तात थे, नाथ थे, धर्म आचार्य थे, धर्म गुरु थे, तीर्थंकर थे, भगवान थे। जब प्रभु तीर्थंकर बने थे, जब संसार के साथी थे तो संसार जैसा पद, संसार जैसी भावनाएं, वैसी ही उपलब्धि मिल गई उनके। जब संयम लिया तो संयम जैसा भाव, वैसा ही पद, वैसी ही उपलब्धि मिल गई। संग किया था मलिनाथ प्रभु का 6 मित्रों ने। पिछले तीसरे भाव में छदास्तिक थे। ज्ञान, दर्शन, चरित्र का साथ साथ आराधना करी और सभी काल करके पूर्ण मित्र बन गए। वहां से चयन किया, भाव बदला गया। सबके भाव, प्रभाव, स्वभाव सब बदल गए, लक्ष्य बदल गए, भावनाएं बदल गई। भोग की भावना योग में बदल गई। 7 फेरों में बंधने की भावना से आए थे, निर्बंध होके चल पड़े। मलिनाथ प्रभु से मिलन हुआ, उनकी जिनवाणी सुनी, उन्होंने दीक्षा ले ली। 6 मित्रों ने दीक्षा ले ली। सर्वज्ञ सर्वदेशी आरहा जिन केवली बन गए, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए 6 मित्र। संग किया था सुलस ने किसका? अभय कुमार का। अभय कुमार किसके पुत्र थे? राजा सैनिक के। पहले के युग में सब जाति ऐसे सब चीजों को कितना महत्व देते थे ना, बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। किसी से ऐसे टच नहीं करना, कुछ करना है नहीं। तो उन्होंने जो अभय कुमार थे ना, वो सोचते थे, प्रभु महावीर स्वामी ने क्या कहा था, अभय तेरे सभी मित्र सम्यक दृष्टि होंगे। तो उन्होंने मन में सोचा कि प्रभु महावीर स्वामी की वाणी कभी असत्य हो ही नहीं सकती, त्रिकाल सत्य है। मैं ऐसे मित्र बनाऊं जो मिथ्या दृष्टि वाले हैं, जो उनको मैं प्रभु महावीर स्वामी से जोड़ सकूं, उनको धर्म की बातें सिखा सकूं। उनके मन में ऐसा चिंतन जागा और अभय कुमार को जिनवाणी सुनाने के लिए प्रभु महावीर स्वामी के पास लेके जाते। उनकी भावना
और जो अभय कुमार थे वो किसके पुत्र थे? आप सभी को पता है अभय कुमार किसके पुत्र थे? कालू कसाई के पुत्र थे। जयमल जो वो थे, पुत्र थे उनके कालू कसाई के, वो क्या करते थे, इतनी भैंसों का डेली बलि चढ़ाते थे। अभय कुमार ने सुलस को इतनी भक्ति में लीन कर दिया, इतनी भक्ति में लीन कर दिया कि उनकी सभी, जैसे जो पिता काम करता है वही पुत्र को भी काम करना पड़ता है ना। तो वो सब लोग उनको बोलते थे, उनके पिता का जाने का वक्त आ गया तो वो बोलने लगे कि तुम्हारे पिता का अंतिम वक्त है तो तुम्हें भी यही संभालना पड़ेगा, यही इसी का साथ, जैसे जो काम करते थे, जो व्यापार करते थे वो सुलस के पिता। तो उन्होंने सोचा कि तो अभय कुमार का उनको साथ मिल गया था, तो उनको ज्ञान हो गया था कि थोड़ा बहुत बोध हो गया था अभय कुमार से कि अब मैं ये कभी काम नहीं करूँगा, जो मेरे पिता ने किया वो मैं नहीं करूँगा। सबने बहुत जिद करी किंतु वो नहीं माने। अभय कुमार ने सुलस को इतनी जिनवानी से ओतप्रोत किया कि प्रभु एक दिन ऐसा वक्त आया कि सुलस क्या बन गए, पुण्य श्रावक, 12 व्रत पुण्य श्रावक बन गए। तो आज भी उनकी गौरव गाथा गाई जाती है पुण्य श्रावक की। कितने महान थे ना वो, कि एक समय से सब लोग कितने, राजा सैनिक के लिए कितना वो था। प्रभु महावीर ने राजा सैनिक को बोला था कि एक समय के उनसे लेके आओ पुण्य श्रावक से, तो क्या ले पाओगे? कोई समायक नहीं ले सकता किसी की। इसी के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा गाऊंगा, निर्भय निर्गुण, निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा गाऊंगा, निर्भय निर्गुण, मूल कमल दृढ़ आसन बांधु जी, मूल कमल दृढ़ आसन बांधु जी, उल्टी पवन चलाऊंगा। शमन ज्ञातपुत्र, अप्रतिबद्ध विहारी, प्रबुद्ध प्रज्ञा के धारक, पुरुषोत्तम परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में हृदय के असीम भावों में जो भाव विनय के शिखर पर है अर्पित करती हूँ, समर्पित करती हूँ। आइंबिल तपराधिका दादी गुन्नी जी के चरणों में कोटि वंदन नमन, मम आराध्य गुन्नी जी के चरणों में वंदन नमन, गुरुवरिया के चरणों में वंदन नमन। आप सभी का आभार। भगवान महावीर है ना? कौन है भगवान महावीर? हाँ, धर्म तीर्थंकर। तीर्थंकर कौन? 24 तीर्थंकर। तीर्थंकर कौन? तीर्थ क्या? तीर्थ, आप लोग तीर्थ यात्रा में जाते हो? हाँ, कोई तीर्थ यात्रा पे गए हो? पालीताना वगैरह गए हो? तीर्थ क्या है? भगवान ने क्या तीर्थ बनाया, किसको बनाया? साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। श्रावक, श्रावक क्या होता है? आप सब श्रावक श्राविका है, शास्त्र की भाषा में आपको श्रावक श्राविका बोलते हैं। श्रावक क्या होता है?
आप लोग हो ना श्रावक? बताइए श्रावक, श्रावक क्या है? हाँ जी, जो श्रवण करता है। वाह, कितनी अच्छी बात है। जो श्रवण करता है। क्या श्रवण करता है? श्रवण मतलब सुनना। जिसको सुनना आ गया वो क्या है? श्रावक। क्या है? आपको आ गया सुनना, हमें आ गया सुनाना। किसको सुनना? क्या सुनना? किसको सुनना? जिसकी वजह से सुनना हो रहा है उसको सुनना। किसकी वजह से हो रहा है सुनना? आप लोग सुन रहे हो, किसकी वजह से सुन पा रहे हो? हाँ जी, ठीक है, मेरी वजह से क्या? आपके शरीर में कान है। आत्मा की वजह से। आत्मा क्या? एक शक्ति, एक ऊर्जा। उस शक्ति की वजह से आप तो सुन लिया आपने। सुना कभी उसको? जिसकी वजह से सुनना हो रहा है, क्या कभी उसको सुन पाए? उत्तराध्ययन कहते हैं भगवान की अंतिम देशना। भगवान का जब निर्वाण होने वाला था उस समय में जो वाणी निकली उसको क्या कहा गया? उत्तर अध्ययन। क्या कहा गया? उत्तराध्ययन। देखो ना कितना गजब हुआ होगा। हम सबके समक्ष भगवान बैठे हैं। भगवान कह रहे हैं कि कुछ समय की बात है, फिर ये जो भगवान, ये जो महावीर नामक आपको शरीर दिख रहा है वो दिखने वाला नहीं है। और उस समय में वो जो वाणी कह रहे हैं, वो वाणी का जो श्रवण कर रहे हैं, वो श्रावक उस समय कैसे रहे होंगे? आपकी आपका कोई प्रिय है, आपकी पत्नी, बेटा, जो भी है, ठीक है, आपके सामने वो बैठा है, आपको पता है कि अभी कुछ देर में मर जाएगा, क्या हालत होगी आपकी? आपको जो सबसे प्रिय है, आपको पता है कि उसका शरीर अभी दिखेगा नहीं, चला जाएगा, क्या हालत हो जाएगी हमारी सबकी? बेचैन हो जाएंगे, हम पागल हो जाएंगे। वैसे ही भगवान महावीर बैठे हैं, उनके गंधर्वों को पता है, उनके शिष्यों को पता है कि ये भगवान की अंतिम देशना है, तो क्या वो दुखी हुए होंगे? भगवान के जो शिष्य है, जो इनके श्रावक है, क्या वो दुखी हुए होंगे? बताओ। गौतम तो थे नहीं, गौतम होते तो चीखे मार के उसी वक्त रोने लग जाते। क्या दुखी हुए होंगे? फिर जो दुखी हुए होंगे उन्होंने महावीर को जाना ही नहीं होगा। जिन्होंने महावीर को जाना होगा वो तो उस समय दुखी होंगे नहीं, क्योंकि जिसने महावीर को जान लिया उसने जान लिया कि ये शरीर जो दिख रहा है वो महावीर तो है ही नहीं। महावीर है क्या? जो शरीर उनको दिख रहा था, क्या वो महावीर था? नहीं ना, महावीर तो कुछ और ही आयाम है। वो वही आयाम है जो आपके भीतर बैठ के आपको दिखा रहा है। जो आपके भीतर है, जो महावीर के भीतर है ना, वही आपके भीतर है। सच्ची बात है, बिल्कुल। महसूस हुआ है कभी? कभी किसी पेड़ को देख के, झरने को देख के, नदी को देख के, कोई गीत सुनकर कभी ठहरे हो? मन हो जाता है कि आहा कितना सुंदर है, ये पहाड़ कितने सुंदर है। हुआ है कभी ऐसा? कोई चीज मन को बहुत अच्छी लगती है और वहीं 2 मिनट के लिए रुक जाते हो। हुआ है ऐसा? वो आप हो, वो ही आप हो, जहां क्षण भर के लिए आपका मन रुक जाता है और जिस आनंद की अनुभूति होती है वो आप हो। सुंदरता उस पेड़ में नहीं, उस पहाड़ में नहीं, उस समुद्र में नहीं, नदी में नहीं, किनारे में नहीं, कहीं भी नहीं, वो आपकी है। तो भगवान महावीर की अंतिम वाणी है उत्तराध्ययन, जो भगवान महावीर ने अपने अंतिम क्षणों में कहा। भगवान महावीर के क्या मतलब? भगवान महावीर के उस शरीर के द्वारा जो शब्द कहे गए वो है उत्तराध्ययन। समय का प्रभाव पड़ा, कुछ अध्ययन लुप्त हो गए। आचार्यों ने फिर भी तोड़ जोड़ कर हमारे सामने उत्तराध्ययन पेश करा। तो हम अभी उस उत्तराध्ययन का 9वां अध्ययन श्रवण करने जाएंगे। श्रावक बन जाओगे?
बनोगे श्रावक? हाँ, श्रावक बनने के लिए सुनना पड़ेगा। और सुनना वही होता है जो भीतर जा सके, जो आपके भीतर को टच कर सके, छू सके। जहां आप क्षण भर के लिए रुक जाओ तो आपका सुनना होगा। बनोगे श्रावक? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? श्रावक बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? श्रावक कौन बन सकता है? अपनी भरी भरी मान्यताओं को लेकर बैठकर क्या मैं श्रावक बन सकता हूँ? मेरी मान्यताएं हैं, मेरी मान्यताएं, मैं क्या हूँ? लड़की हूँ, स्त्री हूँ, साध्वी बन गई, गौतमी बन गई, अभी फट्टे पे बैठी हूँ, ये सब मेरी क्या है? मान्यताएं। मान्यताएं मतलब माना हुआ। आपकी मान्यताएं क्या है? सामने महाराज जी बैठे हैं, हम सुन रहे हैं, फिर उस सुनने में आपको क्या करना है? आपकी बुद्धि, आपकी क्या, हम सब की बुद्धि काट करती है। अरे ऐसा नहीं, उस महाराज जी ने ये सुनाया था, उस महाराज जी ने ऐसा सुनाया था। क्या सुनाया था वो कभी हमारे भीतर जाता ही नहीं। वो क्या कह रहे हैं वो हमारे भीतर कभी जाता ही नहीं, टच करता ही नहीं। महाराज जी अच्छा बोल रहे हैं, महाराज जी ने ये अच्छी बात कही, क्या अच्छी बात कही वो हमारे भीतर? पहले थोड़ी झाड़ू लगा लो दिमाग में, मन में, फिर अंदर प्रवेश करेंगे। तो 9वां अध्ययन है नमी पवज्जा। नमी राजश्री के नाम से 9वां अध्ययन क्या कहते हैं? चयूण देव लोगाओ उवन्नो मानुसामी लोगामी उव संत मोह निजो सरई पौराणियंग जायंग। उव संत मोह निजो, उव संत मतलब मंदता, मोह निजो, किसकी मंदता? मोह की, मोहन्य कर्म की मंदता। उसकी वजह से क्या हुआ? पूर्व जन्म याद आया। जब हमारा मोहन्य कर्म मंदता में होता है, मोहन्य कर्म क्या है? क्या है हमारा मोहन्य कर्म? मोह। मोह किससे है आपको? सबसे ज्यादा मोह किससे है? सबसे ज्यादा अविद्या क्या है? मैं ये शरीर। सबसे ज्यादा क्या है? मैं ये शरीर। फिर इस शरीर से जुड़े सारे रिश्ते, ये मेरा, ये मेरी पत्नी, ये मेरा घर, ये मेरा बिजनेस, ये सब चीजें। इन चीजों में मंदता हुई तो पूर्व जन्म याद आया। किसको याद आया पूर्व जन्म? नमी राजश्री को। नमी राजश्री कौन है? जो 7वें देवलोक से आकर मिथिला नगरी के क्या बने? राजा बने। सुनी होगी आपने कहानी नमी राजश्री जी की, है ना? लेटे हुए हैं शैया पर, शरीर में बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत पीड़ा हो रही है, करवटें बदल रहे हैं, उनके ऊपर चंदन लगाया जा रहा है, उनको हवा की जा रही है, पर उनको सुख नहीं हो रहा, तड़प रहे हैं, भयंकर वेदना हो रही है, भयंकर वेदना हो रही है। लेटे हैं, करवटें बदले जा रहे हैं। तो अचानक से कानों में क्या आवाज आती है? उनकी जो पत्नियां हैं क्या कर रही हैं? वो चंदन घिस रही है। क्या कर रही हैं? चंदन घिसते घिसते उनकी चूड़ियों की आवाज बहुत ज्यादा हो रही है। तो नमी राजश्री ने कहा, अरे इतना शोर किस लिए है? किस लिए इतना शोर हो रहा है? मेरे कानों में ये चूड़ियों की आवाज बर्दाश्त नहीं हो रही। तो उनके दास दासियों ने बताया रानियों को कि महाराज को आपकी चूड़ियों की आवाज बर्दाश्त नहीं हो रही। तो रानियों ने क्या किया? सारी चूड़ी निकालकर एक एक सुहाग की चूड़ी हाथों में रखकर चंदन घिसना शुरू किया। तो नमी राजश्री ने कहा कि अभी तो इतना शोर हो रहा था, अभी सारा शोर कहाँ चला गया? क्या अब वो चंदन नहीं घिस रही हैं? दास दासी ने बताया, चंदन तो घिस रही है प्रभु, पर उन्होंने सारी चूड़ियां उतारकर एक एक चूड़ी हाथ में रख ली है। अभी देखो, एक चूड़ी, ये एक शब्द ने नमी राजश्री को इतनी जोर से पकड़ा कि वो छूट ही नहीं पाए। एक अकेला, जो अकेला है
क्या है अकेला? आप सब बैठे हो यहाँ पर, आप सब चाहे परिवार में हो, परिवार के साथ जन्म हो, आपका परिवार दिख रहा है, माँ दिख रही है, बहन दिख रही है, बेटी दिख रही है, सबको छोड़ते जाओ, देखो भीतर, आप अकेले हो। जब आपको पीड़ा होती है, कुछ दुख होता है, आपको अकेले को होता है। आपका पूरा परिवार साथ में खड़ा है, लेकिन दर्द अगर आपको है, आपकी कमर में, घुटनों में, तो आपको है। तो क्या है वो अकेलापन? ये अकेला, मैं अकेला। ये जो सब दिख रहा है, ये जो सारी अविद्या दिख रही है, मैंने ही बनाई है, मेरे से बनाई है। मैं, मेरा परिवार, मेरे बेटे, मेरा सब। देखो, किसी दुख में, किसी पीड़ा में कोई नहीं होता साथ। तो इस एक चूड़ी के शब्द ने नमिराश्री को इतना पकड़ा कि उनके सारे मोहने कर्म क्षीण हो गए और उनको पूर्व जन्म का ज्ञान हुआ। और पूर्व जन्म का ज्ञान होकर वो क्या कहते हैं? आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए। आप अकेला अवतरे, अकेले ही जन्म होता है, मरे अकेला होए। और जब मरना पड़ता है तो भी खुद ही मरते हैं। या कबू या जीव को साथी सगाना कोई। आपको तो हम सब ये बात कितनी बार बता चुके हैं, खुद भी सुन चुके हैं। अकेले आए हो, अकेले जाना है, कोई नहीं है, जीना है, एक दिन मर जाना है। सुनते 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 यहाँ श्रवण करो, अब बनने की बारी आई है श्रावक। सुन तो बहुत बार लिया, कभी खलबली मचती है अंदर, होता है कुछ। जैसे ही अभी कोरोना वायरस का टाइम था, कैसे कैसे समाचार आते कि ये मर गया, वो मर गया। आपके भी किसी न किसी रिश्तेदारों में किसी न किसी की पास में मृत्यु हुई होगी। जैसे ही विचार आता है मृत्यु का कि ये मर गया, क्या होता है अंदर? एकदम से भय उत्पन्न हो जाता है, मौत दिखने लगती है, सब छूटने लगता है, टूटने लगता है। क्यों? क्या जो सामने मरा है उसका भय है? हो ही नहीं सकता। जो सामने मरा हुआ है उसके लिए पीड़ा हो ही नहीं सकती। टूटता क्या है अंदर का? आप टूटते हो, आपकी अपेक्षाएं टूटती हैं। आपने जो इतना फैलाव किया हुआ है उस सामने वाले के साथ, फिर भी हमें कुछ नहीं होता। मृत्यु दूर नजर आती है ना, दूर खड़ी नजर आती है। अरे अभी रिश्तेदार में मृत्यु हुई है, अभी इसमें हुई है। अगर अपने घर में ही हो जाए तो, अगर पास का रिश्ता है तो भी ठीक है, बेटा है, भाई है तो टूट जाओगे। सास ससुर है या कोई और दूर का रिश्ता है तो भी दूर। और जब खुद की आ जाए तो पता है ना, एक दिन तो मरना ही है, मरना ही है, पता ही है। पैदा हुए तो मरना ही है, तो जाग जाओ ना। क्यों अविद्या में फंसे हो, मैं मेरा करके? फिर भी फंसना है। लेकिन नमिराश्री तो नमिराश्री थे। क्या बोलते हैं? आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए। या कबू या जीव को साथी सगा ना कोई। कोई किसी का साथी नहीं, कोई किसी का सगा नहीं। मन में विचार आया, कोई किसी का साथी नहीं है, निकल लो यहाँ से। पूरा राज पाठ छोड़कर निकल लिए नमिराश्री। कोई कमी थी उनको? बड़े से बड़े महल था, बड़े से बड़ा धन वैभव, दासी दासी, रानी रानियां सब थे, निकल लिए। क्यों? क्योंकि आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए। अभी गाथा क्या कहती है? जायंग सरितु भयवंग सहे सुबुद्धे अनुत्तरे धम्मे पुत्तम थवितु रचे अभिनिखमई नमिराया। पूर्व भव का स्मरण कर जाति स्मरण हो, सब चीज को जान कर नमिराश्री अपने पुत्र को राज्य देकर निकल पड़े। अब राज्य देने के बाद क्या होता है? देव आके उनसे क्या प्रश्न पूछता है? और वो देव आके ये कहानियां, ये कथाएं जो हम सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, क्या महत्व है इनका? नमिराश्री तो चले गए मोक्ष, ये क्यों आचार्यों ने ये यहाँ पे क्यों लिख दिया? क्योंकि नमिराश्री कोई एक नहीं है, कोई एक व्यक्ति नहीं था जो हो गया खत्म हो गया। रोज हो रहा है, कहीं ना कहीं किसी नमिराश्री को इसको पढ़ने की जरूरत है और पढ़ के होने की। इसलिए ये कथा कहानियां कही जाती हैं और आपको सुनाई जाती हैं। तो देव आकर उनसे क्या प्रश्न पूछता है, आप सब आइएगा, सुनिएगा इन्हीं शब्दों के साथ। ओम शांति और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मेरे साथ बोलने की कोशिश करना।
जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जिसको कहता अपना है, वो तो केवल सपना है। जिसका अपना है, वो तो केवल सपना है। जिसके लिए माया जोड़ी, क्या वो तेरा अपना है। जिसके लिए माया जोड़ी, क्या वो तेरा अपना है। तेरा ही बेटा हो तेरा ही बेटा, तुझको आग लगाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। चारपाई पर लेटा है, पास न बेटी बेटा है। चारपाई पर लेटा है, पास न बेटी बेटा है। चिल्लाता पानी दे दो, कोई न पानी देता है। चिल्लाता पानी दे दो, कोई न पानी देता है। भूखा प्यासा ही हो भूखा प्यासा ही, एक दिन तुम मर जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। मीठा मीठा बोले रे, वाणी को तू तोल रे। मीठा मीठा बोले रे, वाणी को तू तोल रे। शब्द किसी को न चुभ जाए, ऐसा वचन मत बोल रे। शब्द किसी को न चुभ जाए, ऐसा वचन मत बोल रे। वाणी प्राणी का हो वाणी प्राणी का, दर्पण कहलाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। सुते सुयावी पड़ी बोत जीवी, नय वेश से पंडिये आसु पन्ने। घोरा मुहूर्ता
अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार, परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। परम दयालु, परम कृपालु, कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले तपाचार्या, तप चक्रेश्वरी, उप परवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। आइम्बिल तप आराधिका, दक्षिण तप ज्योति, परम पूज्य गुरुवर्या महासती डॉक्टर श्री पुनीत ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन करती हूँ आप सभी के सुंदर भावों का, धन्यवाद देती हूँ आप सभी के पुरुषार्थ को। आपने पुरुषार्थ किया, इस प्रांगण में आए, हमें बोलने का अवसर दिया। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, साधुवाद, अनुमोदना। एक बार मुस्कुराते हुए आप दिल को प्यार से भर के अपने सहयोगी जनों का धन्यवाद दे दो। मुस्कुराते हुए अपने सहयोगी जनों का, मैं देख रही हूँ किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं है, मुस्कुराइए ना, थोड़ा सा मुस्कुराओ। इस धर्म सभा में बैठ के तो थोड़ा मुस्कुरा सकते हैं। मुस्कुराते हुए अपने सहयोगी जनों को थैंक्स बोलो, दिल से बोलो। एक विषय हमारा छूटा था जो हमने स्टार्ट किया था, मैंने बोला था कौन सी साधना करनी है, कौन सी साधना करनी है, याद नहीं? धन्यवाद, क्या कृतज्ञता, शुक्रिया। सब जने ध्यान से, बेटा जो बच्चे आए हैं उनको बहुत ध्यान से सुनना है। आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन पूछेंगे आज हम बच्चों से। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, 5 क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे, फिर आपको इनाम मिलेगा। 5 क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने देना है, लेकिन पहले आप ध्यान से सुनेंगे तभी आप आंसर दे पाएंगे, ठीक है ना बच्चे? तो देखिए, हम अपने जिंदगी में अगर चल रहे हैं तो एक दूसरे के सहयोग से चल रहे हैं। एक दूसरे के सहयोग के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। आज ये बात अपने आप में लेकर जाना। इंसान अहंकार में आकर कह देता है मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेले सब कुछ कर लूंगा, कहता है ना। इंसान अहंकार में भर के कह देता है मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। घर में भी हम कह देते हैं अरे मैं अकेले सब काम कर लूँगी, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है।
लेकिन एक अकेले हम श्वास भी नहीं ले सकते। सांस लेने की औकात नहीं है हमारी। वो सांस लेने में भी किसका सहयोग है? किसका सहयोग है? बोलो। हवा का, वायु काय के जीवों का। हम जैन आगमों की भाषा में कह दें तो किसका सहयोग है वो? वायु काय के जीवों का। और फिर आपने कभी, आप जितने जन यहाँ पर बैठे हैं, जैन आगमों में उसको 6 जीवनी काया कहते हैं। और यूँ मैं बता दूँ तो धरती ने आपको आश्रय दिया है। किसने आश्रय दिया है? किस पर रहते हो? धरती पे। थोड़ा सा मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ, थोड़ा सा आंसर दो ना। इस धरती को जैन आगमों में क्या कहते हैं? कौन सी काय है ये? पृथ्वी काय। क्या है ये? पृथ्वी काय। तो ये पृथ्वी काया हमारे लिए क्या है? सहयोगी, जिसने हमें संभाला है। पानी, एक दिन पानी ना आए तो क्या हालत होती है? जी सकते हो पानी के बिना? पानी को कहते हैं अपकाय। क्या कहते हैं? अपकाय। अग्नि काय। अग्नि को कहते हैं तेउकाय। क्या कहते हैं? याद रखोगे बच्चों? क्या कहते हैं अग्नि को? तेउकाय। तेउकाय, आपके घर में सिलेंडर खत्म हो गया, दूसरा सिलेंडर नहीं है, उस दिन क्या होगा? कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? मज़े आ जाएंगे? होटल जाएंगे, हाँ। लेकिन ज़रूरत तो है ना, बिना अग्नि काय के चल नहीं सकता। वनस्पति काय, जो आपको फल फूल सब्जियां फ्रूट्स आदि खाने को मिल रहे हैं, ये किसका उपकार? ये किसका उपकार? वनस्पति काय। क्या कहते हैं इसको? आपने कभी सुबह उठकर ये 6 जीवनी काया को धन्यवाद दिया? बोलो। कभी नहीं दिया? आज से देना शुरू कर देना। सुबह जब आप उठोगे तो इन 6 जीवनी काया के जीवों को धन्यवाद देना। ये हमारे परम सहयोगी हैं, इनके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। ये फर्स्ट सुबह उठते ही इनका सहयोग हमारे साथ जुड़ जाता है। वायु काय, हवा के जीव। हवा ना चले, अगर कुछ सेकंड के लिए हवा रुक जाए तो ये सारी धरती खत्म हो जाएगी, सारी पृथ्वी, सारा जीवन नष्ट हो जाएगा। देखिए, इतनी छोटी सी बात, बड़ी छलांग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम जो चाहते हैं इतनी बड़ी बड़ी बातें करके वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। पहली क्लास को, यानी नर्सरी क्लास में भी नहीं है अभी हम नर्सरी में भी नहीं है। नर्सरी की पढ़ाई भी नहीं आती अभी तो। प्ले वे किस में है? अभी हमारे धर्म गुरुओं ने, आज मैं आपको प्ले वे में एडमिशन दे रही हूँ। बोलो, ठीक है? हाँ, सब जने हंस रहे इतने बड़े हो गए अब प्ले वे में क्योंकि जिस समय आपका पढ़ाई का समय था उस समय तो शायद प्ले वे चलते नहीं थे। सीधे किस में थे आप? सीधा पहली में थे। इतने ब्रिलियंट थे आप कि सीधा आपने फर्स्ट क्लास कर ली थी। लेकिन आज आपको प्ले वे की आवश्यकता है। अभी हमें उठना बैठना भी नहीं आता। अभी हमें महावीर के शासन में उठना बैठना भी नहीं आता। अभी हमें छोटी छोटी चीज़ों का ज्ञान भी नहीं है।
अभी हमें ये भी नहीं पता है ये ग्लास है, ये मग है, ये पेन है, ये पेंसिल है, ये किताब है, ये भी नहीं पता है। वो कैसे? अभी आपको 6 जीवनी काया का नहीं पता कि 6 जीवनी काया के जीव क्या है, उनको हमें धन्यवाद देना है। सुबह उठते ही अगर आपने देखना, आपका स्वास्थ्य कितना अच्छा होना शुरू हो जाएगा। जो अपनाए उसकी बात है, जो अमृत पिए वही स्वस्थ होगा। नाम लेते रहो अमृत अमृत, अरे फलान डॉक्टर की दवा बहुत अच्छी है, ला करके अलमारी में रख दी, दवा बहुत अच्छी है, डॉक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन ना दवा खाई और ना स्वस्थ हुए, क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। तो देखिए, हम सबको अगर अपने भीतर में पावर इकट्ठी करनी है तो पहले कृतज्ञता ज्ञापित करना सीखो। सारा धर्म, सारी जीवन की चेतना, सारी आत्मा की पहचान विनय से शुरू होती है, क्योंकि धन्यवाद कौन देता है? जिसके जीवन में विनय होती है। जिसके जीवन में विनय नहीं है, बड़ा हुआ अहंकार और बड़ा हुआ पेट किसी को गले लगा नहीं सकता। जिसका पेट मोटा है ना, पेट जिसका मोटा है और जिसका अहंकार मोटा है, वो किसी को गले, क्योंकि गले लगाने में दिक्कत आएगी, जो पेट आगे अड़ जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे भी जिसका अहंकार बड़ा हुआ है वो भी किसी को गले नहीं लगा सकता, क्योंकि अहंकार गले लगाने ही नहीं देता। अहंकार किसी को गले लगाने ही नहीं देता। अब ये फर्स्ट नंबर पे तो आपने सुबह उठे उस दिन मैंने पूछा था, आपकी आंखें खुलती है तो आप सबसे पहले क्या करते हो? आपने कहा था मोबाइल देखते हैं। अब आपने मोबाइल देखना छोड़ा? हाँ, छोड़ दिया? किसने किसने छोड़ा है? थैंक यू सो मच, आपने छोड़ दिया, वेरी गुड। अब देखिए, मोबाइल तो आपने देखना छोड़ दिया। उस दिन मैं आपको 3 अक्षर देना भूल गई थी, आज मैं वो आपको 3 अक्षर दे रही हूँ। जब सुबह आपकी आँख खुली तो आपने बोलना है, देव, गुरु और धर्म को मेरा नमन। क्या बोलोगे सबसे पहले? देव, गुरु और धर्म को मेरा नमन। बहनें, आप लोग भी ये मत समझना कि ये मैं व्याख्यान दे रही हूँ, ये कोई व्याख्यान नहीं है, ये प्रवचन नहीं है, आपके जीवन में उतरने की और सीखने की चीज़ें हैं। ये समझ लो कि एक शिविर चल रहा है जो आप सीख कर जाओगे। नाम तो ये व्याख्यान का है कि आपने सुना और चल पड़े और सब यहीं पर छोड़ गए, नहीं। ये 3 शब्द अपने साथ लेकर जाना। इन 3 शब्दों की एनर्जी दिन भर आपके साथ रहेगी। देव कौन है? देव कौन है? अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान हमारे देव हैं। और गुरु, नमो आर्याणं, नमो वचरणं, नमो लोए। ये 3 पद किस में आ गए? गुरु में। और धर्म हमारा, जिन पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। जिन देवों ने, वो जिन कौन है? ये मत समझना कि खाली जैन धर्म ने ही इसका ठेका उठाया हुआ है। यहाँ पर 15 प्रकार के सिद्धों की बात आती है, और 15 प्रकार के सिद्धों में जो जिन बने हैं, जो जिन बने थे, उसमें कोई जाति, संप्रदाय, धर्म विशेष की कोई भी बात नहीं है। इहलिंग सिद्धा, परलिंग सिद्धा, ग्रस्तलिंग सिद्धा, एक सिद्धा, अनेक सिद्धा, स्त्रीलिंग सिद्धा, पुरुषलिंग सिद्धा, नपुंसक लिंग। कौन सिद्ध हो सकता है? एक नपुंसक किन्नर, वो भी सिद्ध हो सकता है। यह है शासन परमात्मा का इतना विशाल, जहां कोई संप्रदाय की बात, जहां कोई जाति धर्म विशेष की बात नहीं है। तो जिन धम्मं शरणं पवज्जामि, जिन पररूपित धर्म की शरण में मैं आता हूँ, वहाँ कहीं पर कोई जैन नाम, जैन तो ये
जिस बाद में पढ़ा, जैन कौन? जो जिनका उपासक है, जिसके जीवन में विवेक और संयम की दो मात्राएं लगी हुई हैं, जिसके जीवन में विवेक है, जिसके जीवन में संयम है, वही कौन है? जैन है। तो सुबह उठकर जब आपने देव, गुरु और धर्म की शरण स्वीकार कर ली, उनको वंदन कर लिया, तो पूरा दिन उनकी ऊर्जा आपका सहयोग करेगी। पूरा दिन उनकी ऊर्जा आपका सहयोग करेगी। और फिर उसके बाद देखिए, फिर आपने 6 जीवनी काया के जीवों को धन्यवाद दिया। अब 6 जीवनी काया के जीवों को धन्यवाद देकर थोड़ा सा घर में आ जाओ। आपके घर की बात कर लूं थोड़ी सी। जिस समय आप मेरी तरफ ध्यान दो, उधर होता रहेगा, आपको मुझे देखना है। इतना मन को चंचल और विचलित नहीं बनाना। कभी कभार मैं सोचती हूँ कि धर्म सभा खचाखच भरी होती है, एक व्यक्ति की एंट्री होती है और सब किधर देखने लग जाते हैं। यानी रस किस में है? हमारा जो रस है वो किस में है? इतने विचलित हैं हम, इतने चंचल हैं हम कि एक व्यक्ति की एंट्री पूरी की पूरी धर्म सभा को हिलाकर रख देती है। तो अब थोड़ा सा अपने घर में आ जाइए। आपके सामने भोजन की थाली आती है। क्या आपने कभी भोजन बनाने वाले को धन्यवाद दिया? बोलो, दिया? नितिन भैया देते हो? नहीं तो भोजन नहीं मिलेगा, ऐसी कंडीशन तो नहीं है। बोलो बहनों, आपके सामने जब भोजन की थाली आई, जिसने भोजन बनाया उसको कभी धन्यवाद देते हो? कहते हैं महाराज जी खुद ही बनाते हैं, खुद ही खाते हैं, धन्यवाद किसको दें? ऐसा तो नहीं है। फिर भी सहयोगी तो है कोई घर में। भोजन की थाली सामने आई, आपने भोजन बनाने वाले को धन्यवाद दिया या शिकायत की? बोलो, भाइयों से पूछना चाहती हूँ मैं ये बात। अध्यक्ष जी, बच्चे भी बैठे हैं, बच्चियां बैठी हैं। जिस समय भोजन आपके सामने आया, क्या आपने कभी अपनी मम्मी को, दादी को, जो भी घर में हैं, क्या कभी उनको धन्यवाद दिया? हाँ, नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? शिकायत तो की होगी, आज मेरी मनपसंद सब्जी नहीं बनाई, आज मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। शिकायत की। और कितने लोग तो शिकायत इतनी ज़बरदस्त करते हैं कि भोजन की थाली से ही उड़ जाते हैं या भोजन की थाली फेंक देते हैं। इतना गुस्से में आपने कभी खाना छोड़ा? सच बताओ, जितने लोग बैठे हो आज ईमानदारी से अपने हृदय को थोड़ा सा खोल कर रख देना कि गुस्से में आकर भोजन छोड़ा। जिसने छोड़ा वो हाथ उठा के बता दो। क्या बात है, अनूप भैया तो बहुत ईमानदार हैं, उन्होंने बता दिया। जितने आप लोग बैठे हो जी, आप बताओ, भोजन छोड़ा कभी गुस्से में आके? किसी ने नाराज होकर, घर में लड़ाई हो गई थोड़ी सी और सारा गुस्सा किस पे उतार दिया? खाने पे। संजीव भैया नहीं छोड़ा आज तक खाना कभी? हाँ, कभी तो छोड़ा होगा। नहीं? क्या बात है। और सब नवल भैया आप बैठे हो, खाना छोड़ा कभी गुस्से में? किसने छोड़ा? आपने छोड़ा बेटा? बच्चे आए हैं जो बाबू, आपने कभी? नहीं। वेरी गुड। ये धर्म सभा तो बहुत अच्छी है कि जिसने कभी गुस्से में खाना ही नहीं छोड़ा। वेरी वेरी गुड देती हूँ मैं तो आपको। हाँ, कि एक हमारे अनूप भैया ने बताई है अपनी बात, वो दिल की बात बता दी। हाँ जी, प्रधान जी, राकेश जी, आपने कभी गुस्से में भोजन छोड़ा? और रीटा जी को धन्यवाद दिया, अपनी बहू को कभी धन्यवाद दिया? हाँ, खाना बनाने के लिए धन्यवाद देते हो रोज? क्या बात है, बहुत अच्छे हो आप तो। देखिए, भोजन की थाली जब सामने आती है तो आपने ये सोचना है कि ये भोजन भगवान का प्रसाद है। ये सोचा कभी कि ये भोजन भगवान का प्रसाद है? जैसा भोजन मुझे मिला ऐसा भोजन सबको। कौन कौन बोलता है ऐसा? कौन कौन बोलता है? जैसा भोजन मुझे मिला ऐसा भोजन सबको।
मिले। मेरे भोजन में भगवान की सारी एनर्जी आ गई है, ये भोजन भगवान का प्रसाद बन गया है। अगर ऐसी थॉट आपने अपने भोजन में डाली तो वो भोजन आपके भीतर जाकर वैसा ही काम करेगा। आज मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी कराऊंगी, ये धन्यवाद की साधना का। देखिए, जब आप पल पल पे धन्यवाद देते हो, बच्चों बेटा आप जब खाना खाते हो, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उनसे एक बात और पूछना चाहती हूँ मैं, जिस समय आप भोजन करते हो टीवी कौन देखता है? बहने आप भी बता दो जरा, कौन कौन टीवी देखते हैं भोजन करते हैं? जरा ऊंचा हाथ करके बता दो। सब जने, हाँ। टीवी देखते हुए भोजन करना सबसे ज़्यादा हानिकारक है। आप भोजन नहीं खाते, टीवी की सारी एनर्जी खाते हो। कौन सा चैनल देखते हुए खाते हो? बच्चे तो कार्टून देखते होंगे, कौन सा चैनल देखते हो? हाँ, क्या? सोनी चैनल पे क्या आता है? सीरियल देखते हो? हाँ, कार्टून। तारक मेहता, आपके तारक मेहता से मिले आए हम सबसे जाकर के, वहाँ पर गए थे हम उस टीम से, उन्होंने बड़ा सम्मान किया हमारा। बॉम्बे हम लोग जिस समय गए थे, वो जैन का है तो उन्होंने हमारा बहुत सम्मान किया। लेकिन बेटा आगे पीछे आप देखो, जिस समय आपको आपकी थाली में कब सब्जी फिनिश हो गई, कब फुल्का फिनिश हो गया, आपको पता ही नहीं चलता होगा आपने क्या खाया। ये छोटों की बात नहीं है, बड़ों को भी, जब बड़े सुधरेंगे तभी छोटे सुधरेंगे। जब तक आप नहीं सुधरोगे तो आप बच्चों को कुछ नहीं कह सकते। जिस समय आप टीवी को देखते हुए भोजन करते हो, जो भी खाते हो, उसमें जो भी डिशम आता है, जो भी कुछ चलता है, जो भी न्यूज़ चैनल देखकर खाते होंगे आप लोग। और बहनें तो सीरियल, हाँ, सीरियल देखते हुए खाना खाती हो ना। एक एक लड़की की 4-4 शादियां दिखाते हैं उसमें, ये सीखते हो आप उससे? यही सब दिखाते हैं ना। कोई मरता है, कोई फिर जीवित हो जाता है, कोई कुछ कैसा कैसा वैसा, ये भी जो भी कुछ है उसको देखते हुए अगर एक भोजन भी आप आराम से परमात्मा का सिमरन करते हुए भोजन नहीं कर सकते, उसकी एनर्जी अपने भीतर नहीं लेके आ सकते। सारा कुछ आज टीवी की एनर्जी आपके भीतर जा रही है, इसलिए हमारे संस्कार खराब हो रहे हैं। आज आप प्रतिज्ञा करके जाओ कि भोजन करते हुए आपको टीवी नहीं देखना, मोबाइल भी नहीं देखना। भजन और भोजन मौन के साथ होता है और वो कितना रंग लाता है, हमारी सेहत को, शरीर को अच्छा बनाता है। इसलिए आज हमारे भीतर कुछ भी नहीं है कि हम भोजन भी कौन सा कर रहे हैं, टीवी के आगे बैठकर भोजन कर रहे हैं। तो देखिए कौन कौन आज प्रतिज्ञा करके चाहेंगे टीवी देखते हुए भोजन नहीं करना। आप भी बेटा, सभी बच्चे। बाबू आपका क्या नाम है? आपको पूछ रही हूँ मैं, जो सोनी टीवी देखते हुए भोजन खाते हैं। हाँ, आपको अब टीवी देखते हुए खाना नहीं खाना। आज मैं बच्चों की बात करूँगी थोड़ा सा। वो टीवी जा रहा है आपके अंदर, खाना खाने के बाद देख सकते हो, आपको खुली छुट्टी है, मना नहीं कर रही हूँ कि नहीं देखना, लेकिन भोजन करते समय टीवी नहीं देखना, क्योंकि आपके भीतर भोजन की एनर्जी नहीं, टीवी की एनर्जी जा रही है। इसलिए आज हमारा बाल समाज किस ओर जा रहे हैं हमारे बच्चे, क्यों जिद्दी हो रहे हैं हमारे बच्चे, क्यों माता पिता का कहना नहीं मानते हमारे बच्चे, क्यों धर्म की ओर आकर्षित नहीं होते हमारे बच्चे। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन हम खुद हैं। बहनों, आप लोग जिन्होंने हाथ खड़े किए, आपको टीवी देखते हुए भोजन, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बोल रही हूँ, इसमें मेरा कोई लाभ होने वाला नहीं है, लाभ आपका होगा। आपके मन वचन काया स्वस्थ रहेंगे, आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी। तो आज आप ये प्रतिज्ञा, बेटा आप करके जाओगे प्रतिज्ञा? ये कितनी प्यारी बच्ची है। बच्चे सब खड़े हो जाओ, आपको सबको, बड़ों को भी सबको प्रतिज्ञा दिला रही हूँ मैं, सबको ये प्रतिज्ञा है, आज सबको ये सौगंध है कि आपको टीवी देखते हुए भोजन, ठीक है? पक्का प्रॉमिस करोगे? प्रॉमिस ब्रेक नहीं करना।
वेरी गुड। ये छोटी सी बच्ची भी, देखो बच्चे कैसे खड़े हैं, पीछे भी सब बच्चे आज खड़े हो जाओ। और माताओं को इनका ध्यान रखना पड़ेगा, और बड़ों के लिए भी सौगंध है, आप लोगों के लिए भी, आपको भी। वेरी गुड। गुरनी जी महाराज साहब की आज्ञा से, मन की धारणा से टीवी ना देखते हुए भोजन करना का सौगंध देती हूँ। वो श्रे बोलो अपणंग। वेरी गुड। बैठ जाओ बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब आप लोग भी जरा हाथ जोड़ लो, बच्चों को देखकर सुधर जाओ आप भी। बच्चे देखो कितने अच्छे होते हैं, बच्चे सबसे प्यारे होते हैं और सबसे अच्छे होते हैं। बच्चे कितनी जल्दी कहना मानते हैं। और आप चिकने घड़े मत बनना, इससे स्वास्थ्य बहुत बिगड़ता है, क्योंकि वैसे ही आजकल भोजन में उतनी एनर्जी नहीं है दिया है, ऊपर से रही सही कसर आप टीवी को देखते हुए उसकी कसर पूरी कर देते हो। तो टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए भोजन, बोलो हम प्रतिज्ञा करते हैं, टीवी देखते हुए भोजन नहीं करेंगे। मतलब टीवी देखते हुए भोजन करेंगे? हाँ बहनों, आप लोग भी टीवी देखते हुए भोजन, मोबाइल देखते हुए भोजन, पक्का? प्रॉमिस? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। हाँ, अब एक पॉइंट पर आती हूँ मैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप किसी से नाराज हैं? हाँ, आप किसी से नाराज हैं? बोलो, नाराज हैं? कोई आपको अच्छा ना लगता हो, किसी से अनबोल ना चल रहा हो आपका, किसी से बोलचाल बंद हो। बहनों से भी पूछती हूँ और आप लोगों से भी पूछती हूँ, आप किसी से नाराज हैं? नहीं है? क्या बात, परमहंस बन गए आप तो। हाँ, जो परमहंस अवस्था में होते हैं ना, वो किसी से शिकवे शिकायत और नाराजगी में नहीं रहते। यानी जिसका राग द्वेष मिट गया वो किसी से नाराज, ऐसी स्थिति में आ गए आप। फिर तो आपको बहुत बहुत वंदन मैं भी करूँगी कि आप किसी से नाराज नहीं हैं। थोड़ी सी शिकायत किसी से, किसको किसको शिकायत है? कौन किससे नाराज है? बहने आप बोलो। बहुत सारे रिश्ते हैं, सास का, बहू का, बहन का, भाई का, देरानी का, जेठानी का, सास का, ननद का, इतने सारे रिश्ते हैं। आप किसी रिश्ते से, किसी सहेली से नाराज हो? बोलो। आप अपने घर में एक दूसरे को धन्यवाद देते हो, एप्रिशिएट करते हो एक दूसरे के काम का? किसी ने आपको पानी का ग्लास दिया, आपने उसको धन्यवाद बोला? बाहर के लोगों को हम इतना सारा धन्यवाद देते हैं। दूर से किसी फ्रेंड का फोन आ जाए ना, तो क्या कहेंगे? थैंक्स अ लॉट, आज तुमने मुझे याद किया। और घर में अपनी ननद को धन्यवाद दिया, अपनी सास को धन्यवाद दिया, अपनी देवरानी को धन्यवाद दिया? नहीं देते। दूर से आई हुई मौसी के लिए समय है, 1 घंटा बैठकर बात कर लोगे, लेकिन अपनी माँ के साथ, अपनी माँ के साथ 1 घंटा बैठने का समय है, उनको धन्यवाद देने का समय है? बोलो, समय है? नहीं। कौन सी जिंदगी जी रहे हैं? फॉर्मेलिटी की, कि हमें बाहर के लोग अच्छा कहें, हमें बाहर के लोग हमारी प्रशंसा करें, हमारी प्रेज करें। घर में तो तू तड़ाक और बाहर आप जी, आप जी। घर में तो तू तड़ाक करके बोलते हैं और बाहर के लोगों से बड़े मुस्कुरा के, आप बड़े अच्छे हो, आप मिले तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ये सब क्या है? याद रखना एक जिंदगी का लॉजिक। जब तक तुम्हारे व्यवहार से तुम्हारे घर के लोग प्रसन्न नहीं हैं, बाहर दुनिया में जितना दुख होगा तुम्हारे पास चला आएगा। जब तुम्हारे व्यवहार से तुम्हारे घर के लोग प्रसन्न हैं, तुम्हारे घर के लोग सुखी हैं, तो बाहर का जितना सुख है वो तुम्हारे पास चलकर आएगा। सबसे पहला धन्यवाद की शुरुआत अपने घर के
आंगन से कर रही। मैं इस सभा में कोई व्यक्ति तो ऐसा बैठा होगा जो किसी से बोलचाल नहीं होगी, आप किसी से नाराज होंगे। जिससे पहले बहुत दोस्ती होगी, आज उससे थोड़ी बहुत नाराजगी हो, कौन है? बोल दो, थोड़ा सा अच्छे दिल से बता दो, दिल खोल के रख दो। आज इस धर्म सभा में हम थोड़ा सा दिल को चेंज करेंगे। बहनों, आप बोलो, किससे नाराज हो? हाथ उठाकर तो बता दो थोड़ा सा, कौन किससे नाराज है? इतनी सारी बहनें बैठी हैं, आप लोग किसी से नाराज नहीं हो? किसी से शिकायत नहीं है आपकी? किसी से बोलचाल नहीं है आपकी? बोलो। देखिए, हम नाराज उसी से होते हैं जिससे के साथ हमें बहुत प्यार होता है। जो दुश्मनी की यात्रा हमेशा दोस्ती से शुरू होती है। किससे शुरू होती है? दोस्ती से शुरू होती है। जो आपका दोस्त है, जिसके साथ उठते बैठते हो, खाते पीते हो, घूमते फिरते हो, बाहर आते जाते हो, मूवी जाते हो, थिएटर जाते हो, कहीं भी जाते हो, लंच पे जाते हो, डिनर पे जाते हो, जिसके साथ आपका ऐसा प्रेम पूर्ण व्यवहार है, एक दिन उसी से, ये संसार का नियम है, जो आज आपका फेवरेबल है, कल आपके ऑपोजिट खड़ा होगा। जो आज आपकी ऑपोजिशन में है, कल आपका दोस्त बन सकता है। ये नियम है संसार का, ये संसार का सिद्धांत है। सिर्फ प्रेम एक ही व्यक्ति से, एक ही व्यक्तित्व से निभ सकता है, वो है केवल परमात्मा से, वो है केवल सद्गुरु से। बाकी संसार में आप किसी से भी प्रेम करेंगे, एक दिन वो प्यार खार में बदल जाएगा। तो आज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कराते हैं। आप आंखें बंद कर लीजिए, एक छोटा सा प्रयोग करेंगे हम। सभी आंखें बंद कर लो अपनी अपनी। 5 मिनट का समय लगेगा बस। आंखें बंद कर लीजिए। वैसे तो आपने दिल खोलकर मुझे बताया नहीं, लेकिन अब अपनी आंखों में, अपनी नज़रों के सामने वो चेहरा लेकर आओ जिससे आप नाराज हैं, जिसे आप पसंद नहीं करते। उस चेहरे को अपनी आंखों के सामने लेकर आओ। एक चेहरा हो सकता है, 2 चेहरे हो सकते हैं, 3 चेहरे हो सकते हैं। आज उस चेहरे को सामने लाना बहुत जरूरी है। अगर सामने नहीं लाए तो ना जाने कितने जन्मों तक वो चेहरा तुम्हारे साथ चलेगा। अलग अलग कॉस्ट्यूम चेंज करके, कभी कुछ बनकर, कभी कुछ बनकर, वो तुम्हें परेशान करता ही रहेगा। आंखों के सामने लेकर आओ और अब देखो, क्या जिससे तुम नाराज हो कभी उसके क्लोज थे? क्या तुमने उसके साथ बैठकर खाना खाया था? क्या तुमने उसके साथ बैठकर मधुर आलाप किया था? क्या तुम उसके साथ कहीं घूमने गए थे? क्या तुमने उसके साथ बैठकर कभी कॉफी चाय पी? क्या तुमने उसके साथ बैठकर अपने दिल की कोई बात खोली थी? क्या आज तुम्हारे व्यवहार से या उसके व्यवहार से तुम नाराज हो? क्या उसके व्यवहार से तुम्हारे दिल को चोट लगी या तुम्हारे व्यवहार से उसके दिल को चोट लगी, जिसके कारण तुम्हारे बीच में मन मुटाव आ गया? और आज तुमने एक संकल्प ले रखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इससे बात नहीं करनी, मैं इसको पसंद नहीं करता, या वो तुम्हें पसंद नहीं करता या करती। उस समय को भूल जाओ जब तुम्हारे बीच में मन मुटाव हुआ।
वो समय याद रखो जब वो तुम्हारा काम करते थे, तुम्हारे लिए कहते थे तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता, तुम्हारा साथ मुझे अच्छा लगता है, तुम्हारे साथ चाय कॉफ़ी पीने में बड़ा मज़ा आता है, तुम्हारे साथ चलने में मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे बहुत बड़ी प्रोटेक्शन मिली है। उस समय को याद करके आज उसको धन्यवाद दे दो, थैंक्स बोलो। अपने मन में उसको बिल्कुल अच्छे से मन से उसको धन्यवाद दे दो। अपने भीतर से जो मैल था उसको निकाल दो, आपके भीतर में जो ग्रंथि थी उसे निकाल दो। और देखो आपका अंतर हृदय प्रेम से भर गया है, खुशी से भर गया है, ऊर्जा से भर गया है, पॉजिटिव एनर्जी से भर गया है। जितनी नेगेटिविटी अंदर रखी हुई थी वो सारी बाहर निकल गई है। अंतर हृदय एकदम सरल हो गया है, ग्रंथि विहीन हो गया है। अंतर की कोमलता बढ़ती जा रही है, भीतर से प्रेम का झरना फूट पड़ा, भीतर प्रेम के फूल खिल उठे और बार बार मन कर रहा है उसको धन्यवाद देता जाऊं, देती जाऊं, देती जाऊं। धन्यवाद है तुम्हारा, तुमने मेरा सहयोग किया था। धन्यवाद है तुम्हारा, तुमने मेरे साथ दो प्यार के बोल बोले थे। धन्यवाद है तुम्हारा, तुम मेरे जीवन में आड़े तिरछे वक्त में काम आए। धन्यवाद है तुम्हारा, तुमने मुझे मार्गदर्शन दिया था, लेकिन आज मेरे भीतर जो नाराजगी जागी वो मेरी गलती है, उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। क्षमा याचना करते करते आंखें खोल लीजिए, आंखें खोल लीजिए। आपको पता है एक व्यक्ति की दोनों किडनी फेल हो गई थी। एक व्यक्ति को हार्ट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। किसी को डायबिटीज थी, किसी को बीपी की प्रॉब्लम थी। उन्होंने क्या करना शुरू किया? कहीं से पता चला कि मुझे सबको धन्यवाद देना है, खाली शब्दों से नहीं, दिल से। जो हमारे सहयोगी हैं उनको क्या देना है? दिन में 10 लोगों को याद करना, चाहे वो तुम्हारे वर्कर हों, चाहे तुम्हारे माता पिता हों, चाहे तुम्हारे दोस्त हों, चाहे तुम्हारे नेबर्स हों, कोई भी हो, चाहे तुम्हारी पत्नी हो, तुम्हारी बेटी हो, तुम्हारी बहन हो, तुम्हारा भाई हो, तुम्हारा दोस्त हो, कोई भी हो, हर रोज़ 10 लोगों को धन्यवाद देना और फिर 27वें दिन अपने भीतर कुछ चेंज देखना। इतना तुम बदल जाओगे। और अभी जो मैंने तुमसे बुलवाया कि जिससे तुम नाराज हो उसको धन्यवाद दो, तो क्या घर में जाकर फ़ोन करोगे? एक जिससे नाराज हो घर में जाके एक फ़ोन करोगे? बोलो। जिससे भी नाराज हो वास्तविक रूप में भी धन्यवाद दे देना, क्योंकि वो कभी तुम्हारे क्लोज था। उसको क्या कहना कि आज मुझे तुम्हारा वो साथ याद आ गया था, इसलिए मैं आज मैंने कितने लोगों को ये धन्यवाद की साधना कराई है और इतने लोगों का जीवन बदला है। उन्होंने ऐसे सुन के जाते थे और अगले दिन आके बताते थे, महाराज मैंने जाकर 3 लोगों से फ़ोन किया जिससे मुझे नाराज़गी थी, जिससे मुझे शिकायत थी, और आज मेरा मन बहुत शांत, आज मेरा मन बहुत खुश है। तो तुम भी ऐसा करना, जिससे तुम नाराज हो आज जाकर, वो दूर है तो फ़ोन करना, अगर पास है तो क्या करना? मिल लेना, मिल के अपनी नाराज़गी दूर कर लेना, उसको धन्यवाद देना। हो सकता है एक धन्यवाद देने से तुम्हारी जो दुश्मनी की यात्रा जन्मों जन्मों तक साथ चलने वाली हो, आज उसको विराम लग जाए। आएगा तो वो ज़रूर,
ये मत सोचना कि वो नहीं आएगा, कॉस्ट्यूम चेंज करके आएगा। आज कोई कस्टमर आता है 5-7 लाख का चूना लगा कर चला जाता है, वो अचानक नहीं है, अचानक नहीं है वो। आज कोई व्यक्ति आता है तुम्हें चीट करके चले जाता है, वो अचानक नहीं है। आज कोई व्यक्ति आता है बिना बात का, कोई ठगी मुकदमा कुछ भी चीजें या कुछ भी तुम्हारे पास से हड़प कर चला जाता है, वो अचानक नहीं है। आज तुम उसको पहचानते नहीं, जब पहचानते थे तब तुमने क्षमा मांगी नहीं, जब तुम पहचानते थे तब तुमने धन्यवाद दिया नहीं। आज पहचानते हो जिसको, उसको धन्यवाद दे देना, नहीं तो वो फिर आएगा, कुछ भी बनकर आएगा, कुछ भी बनकर आएगा तो जरूर अपना बदला लेने, अपना हिसाब किताब पूरा करने, क्योंकि तुमने जो दिया है उसे वापस देने के लिए तो वो आएगा। तो वो लोग कहते हैं कि मेरी दोनों किडनी ठीक हो गई, मैं दिन भर में धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, खाना देने वाले को, पानी देने वाले को, अक्षर ज्ञान देने वाले को, सहयोग देने वाले को, और ये 6 जीवनी काया के जीवों को, इनको धन्यवाद देना शुरू किया, धन्यवाद देना शुरू किया। कब मैं स्वस्थ होने लगा मुझे पता भी नहीं चला, क्योंकि अंदर में क्या भाव जागा, जब तक विनय का भाव नहीं जागता तब तक धन्यवाद दिया नहीं जा सकता। और जिसके भीतर में विनय का भाव जागता है वो सबको क्या देता है, सबको धन्यवाद देता है। तो ये धन्यवाद की साधना है जो हमारे जीवन को सुंदर बना सकती है, जो हमारे जीवन को अच्छा बना सकती है, जो हमारे जीवन को बदल सकती है। तो आज क्या क्या लेसन मिला है आपको? हाँ, प्लेवे को एक ही दिन में क्लियर कर लोगे आप। कल से ही किस में आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे कल से? नर्सरी में आएंगे अभी तो। फिर हर दिन थोड़ा सा हट के चलेंगी ये क्लासें, फिर हर दिन कल से नर्सरी में, और परसों से फिर केजी, एलकेजी, यूकेजी, ये सब क्लासें चलेंगी। कुछ ना कुछ ऐसा सीखने को आपको मिलेगा कि जो आप एक एक स्टेप ऊपर चढ़ते जाओगे। मैं चाहती हूँ कि इस चतुर्मास में आप क्या कर लो, क्या बन जाओ, क्या बन जाओ? हाँ, ग्रेजुएट हो जाओ। इस चतुर्मास में आप ग्रेजुएट हो जाओ। गौतमी जी महाराज कह रहे हैं वो सीधा पीएचडी करा रहे हैं आपको, ठीक है ना? आज उनकी बातें सुनी आपने। ग्रेजुएशन के बाद क्या एमए होगी, फिर बाद में पीएचडी में आएंगे। भाई इतनी जल्दी पीएचडी मत कराओ, नहीं तो कोई एक भी थीसिस का पन्ना नहीं लिख पाएगा। तो देखिए हम डे बाय डे आपको ये लेसन मिला है। कल आपको क्या करना है? सुबह उठते ही 6 जीवनी काया को क्या देना है, और देव गुरु धर्म को याद रखना। मैं पूछूंगी कल, ईमानदारी से अपनी क्लास का वर्क करके आना है, नहीं तो टीचर से सज़ा मिलेगी फिर आपको, देख लेना। और वो सज़ा कैसी होती है? वो सज़ा तो बहुत दुखदाई है। बच्चों को तो थोड़ी सी सज़ा मिलके कुछ काम चल जाता है, लेकिन ये बच्चे बहुत बड़े हैं, इनकी सज़ा भी फिर उसी तरीके से होगी। तो इसलिए क्या करना है आपको क्या करना है? देव गुरु और धर्म को क्या करना है? नमन करना है। और फिर 6 जीवनी काया के जीवों को और भोजन बनाने वाले को शिकायत नहीं करनी। नमक कम है, ज़्यादा है, कुछ सुंदर वचन नहीं सुनाने। तेरी माँ ने यही सिखाया है, यही सीख के आई है अपने घर से, यही सीखा है, आज तक इतना सा भी करना नहीं आया। ऐसे सुंदर वचन सुनाने की आवश्यकता नहीं है। क्या कहना है? हर रोज इतना अच्छा बनाते हो, आज थोड़ी सी कमी हो गई है। इतना प्रेम से रोज इतना अच्छा बनाते हो, आज थोड़ी सी कमी हो गई है, इसका सुधार कर लेना। जिभा में इतना मिठास ले आओगे या कड़वाहट से? संजीव भैया सब चीज़ों के लिए हाँ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं सबके लिए कह रही हूँ, और बहनों आप लोगों के लिए भी, जिनके घर में बहू खाना बनाती है, सासू जी बनाती हैं, बहू सासू जी को धन्यवाद दे, सासू जी बहू को धन्यवाद दे, ताकि घर का वातावरण बहुत सुंदर और कैसा बने, प्यारा बने। और बच्चों को टीवी देखते हुए खाना नहीं खाना है, ठीक है? और कल ये धन्यवाद की साधना से मैं आपको बताऊंगी
कि आप अपने घर में ग्रह नक्षत्रों को लेकर, ग्रह को लेकर बहुत चिंतित रहते हो। आज मुझे शनि की दशा परेशान कर रही है, मेरी जन्म कुंडली में राहु केतु ने बवाल मचा रखा है, मेरा सूर्य नीच का आ गया है, मेरा चंद्रमा कमजोर हो गया है, इससे मुझे सम्मान नहीं मिलता, इससे मुझे मान नहीं मिलता, इससे मेरे जीवन में, मेरे घर में कलह और क्लेश है, तो उससे निपटारा करना चाहते हो बिना कोई खर्चा। कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको रुपया देने की जरूरत नहीं है और काम आपका सवाया हो जाएगा। तो कल आकर के सुनना आप कि किस तरह से आपके सारे ग्रह नक्षत्र व्यवस्थित रहेंगे। तो ये आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कुछ एक्सपेरिमेंट के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे। कुछ ना कुछ इस धर्म सभा में आपको रोज़ सिखाया जाएगा जो आप कर पाओगे। तो आज आपको कोई एक गिलास भी पानी दे तो तुरंत उसको क्या बोलोगे? अपनी दुकान पे जाओगे, अपने वर्कर को प्रेम से क्या बोलोगे? वो बहुत ज़्यादा काम करेंगे फिर आपका। मेरा मालिक मुझे धन्यवाद देता है, मैं कितना काम करूं जिससे मेरा मालिक और खुश हो जाए। घर में आपके जो बाइयाँ आती हैं, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत साफ किया है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, वो और ज़्यादा अच्छा करेगी। ठीक है, आप सब ने इतने धैर्य के साथ सुना, तो मैं भी आपको क्या दे दूं? हाँ, बहुत सारा बड़े वाला धन्यवाद। कोई बाहर से भी सुन रहा है, उनको भी धन्यवाद देती हूँ, बाहर से सुनने वालों को भी। बाहर भी कुछ लोग सुन रहे हैं, उनको भी क्या है? धन्यवाद है। और मेरे प्यारे बच्चों को, जो नन्हे मुन्ने बच्चे आए हैं, जो बच्चे आए हैं, इन्होंने जो प्रतिज्ञा की है, उनके लिए भी बहुत सारा धन्यवाद। अब बच्चों के लिए 5 क्वेश्चन विपुल जी महाराज पूछेंगे। विपुल जी महाराज 5 क्वेश्चन अभी प्रवचन के बीच में से ही। हाँ जी, से बहुत ही सुंदर ढंग से महाराज जी से इतना सुंदर प्रवचन क्या कहूँ, उन्होंने तो बहुत सारी प्रेरणाएं दी आपको। प्रेरणा आपके जीवन को बदलने की, ऐसी प्रेरणा जो अगर आप अपने अंदर ले जाओगे उसको भर के, तो आपका जीवन बदल जाएगा। इतने सुंदर वो प्रेरणा देते हैं, इतने सुंदर आपको समझाते हैं कि आपका जीवन बदल जाए। तो आपने जीवन को बदलने के लिए आपने सुना, और बहुत ही आसान है ये, क्योंकि पूरा सब कुछ आपको एक ही शब्द में पूरा सारा समझाया गया महाराज जी ने। तो इतने आसान क्वेश्चन है, मुझे पता है सभी 1 मिनट में जवाब दे देंगे, लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हाथ खड़ा करके बोलना, अपने आप एकदम मत बोलना। बच्चों से पहले क्वेश्चन किए जाएंगे ये, आप बड़े ना बोलना पहले, और बच्चों को कोई बड़े ना बताएं वो, क्योंकि उन्होंने भी तो बहुत ध्यान से सुना है ना, तो उनके भी बुद्धि की थोड़ी परीक्षा होनी चाहिए कि उन्होंने कितना सुना, कैसे सुना। तो आप बड़े उनको ना बताएं और बच्चे जवाब दें। बच्चों से पहले लड़कियों से मैं पूछ रही हूँ कि आप कहाँ पर रहते हो, किस जगह रहते हो, बताओ। महाराज जी ने क्वेश्चन में बताया था कि आप रहते कहाँ पर हो, और उस जगह को आगम की भाषा में क्या कहते हैं। हाँ, एक ही बच्ची का हाथ खड़ा हुआ है। हम धरती पे उसको क्या कहते हैं? सहयोगी कहते हैं, सहयोगी कहते हैं। चलो ठीक है, उसने धरती बताया है। एक तो जवाब ठीक दिया है, आधा क्वेश्चन का जवाब तो ठीक दिया है, आधा थोड़ा सा, उसे पृथ्वी काया कहते हैं। उसको पृथ्वी काया बोलते हैं। याद रखना, अब आप उसे पृथ्वी काया, धरती को पृथ्वी काया कहते हैं। बच्चे को दो। आओ बेटा, आ जाओ। आ जाओ, आगे आओ। बड़ों से नहीं, बच्चों के साथ। हाँ, सारे बच्चों के लिए।
बोले भगवान महावीर स्वामी की। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन हमारे लड़कों से पूछा जा रहा है कि आपने जो प्रवचन सुना है पूरा, उस प्रवचन का सार क्या है? मतलब किस चीज़ के ऊपर वो पूरा प्रवचन दिया गया है? पूरी बात जो महाराज जी ने बोली है किस चीज़ के ऊपर दी है और क्या प्रेरणा दी है? उस पूरे प्रवचन का सार क्या है? हाँ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा जवाब दिया है। हर्ष हर्ष। पूरे प्रवचन का सार हमारा सभा के महामंत्री श्री जैसी का पुत्र है, एक कितने ध्यान से स्माइल भी करता है, स्वाध्याय भी करता है। इसे कहते हैं माँ बाप के पूर्ण से संस्कार होना। इसका सम्मान करें प्रधान जी। हमारे पूरे प्रवचन का जो सार था वो था धन्यवाद के ऊपर। हाँ, अब बच्चियों से कि आज जो महाराज साहब ने नियम कराया है, आपको जो त्याग करवाया, छुड़वाया है जो, तो उस किस चीज़ का नियम कराया है? क्या छोड़ना है आपको? वो बच्ची छोटी सी बच्ची। हाँ, ये छोटी सी बच्ची उधर चल। हाँ, इधर टीवी देखते हुए खाना नहीं खाना। हाँ, टीवी देखते हुए खाना नहीं खाना। उस बच्ची ने भी बोला है। आप बोलो बेटा, दोनों को दे दोगे बच्चे, दोनों आ जाओ बेटा। हाँ, हर्ष हर्ष। बच्चों के लिए जयकारा लगा दीजिए आप सब। बोले भगवान महावीर स्वामी की। वेरी वेरी गुड। आ जाओ गुड़िया, आ जाओ। खाना खाते हुए थैंक यू बोलना है दोनों बच्चों को। वेरी गुड। हाँ, एक लड़कों की तरफ से पूछो। हाँ, अब एक और लड़कों की तरफ से, जब आपको भोजन करना होता है, जब आपके सामने भोजन की थाली आती है, तो आपको क्या करना है? क्या प्रार्थना करनी है और क्या देना है? और क्या करना है? प्रार्थना क्या करनी है आपको? प्रार्थना में क्या बोलना है? आप नहीं, बच्चों को बोलने दो, बच्चों ने सुना है। हाँ, धन्यवाद देना है। और आपको प्रार्थना क्या करनी है? फिर आप याद रखोगे ना, आपको प्रार्थना वही करनी है। जैसा भोजन मुझे मिला, जैसा भोजन हमें मिला है ऐसा सबको मिले, सबको मिले। किसी को नहीं देंगे आप भोजन, सबको देना है। जैसा भोजन मुझे मिला है ऐसा सबको मिले। क्या रोज करनी है आपको ये प्रार्थना? जैसा भोजन मुझे मिला। अगर आप ये प्रार्थना करोगे तो आपको जैसा अच्छा भोजन मिले तो सबको मिलेगा ना, और सबको मिलेगा तो आपको अपने आप ही मिलेगा। ये हमारे ऐसे भोजन मंत्री श्री अनिल जैन जी के सुपुत्र हैं। बोले भगवान महावीर स्वामी की। सब जोर से जयकारा लगाइए। बोले भगवान महावीर स्वामी की। और नमोकार महामंत्र का जाप की अखंड ज्योति घर घर में जल रही है। उसकी मैं आज 25 तारीख की जो ये आइम्बिल तप की आराधना है, किरण जी धर्मपत्नी श्री देवेंद्र अग्रवाल, किरण जी आए हैं क्या? आज उनका आइम्बिल है, लेकिन उनको फ़ोन करा दिया था, शायद उनका आइम्बिल हो गया होगा या उन्होंने पचखान गुरनी जी महाराज साहब से ले लिया होगा। और लब्धि जैन डॉटर ऑफ श्री गौरव जैन, लब्धि जैन डॉटर ऑफ श्री गौरव जैन, वो बच्ची को भी पता है, वो आ जाएंगे पचखान लेने या उन्होंने गुरनी जी महाराज साहब से ले लिया होगा। तीसरा आइम्बिल और है आज का समीर जैन, समीर जैन कोई आए हुए हैं?
आपका आइमबिल है भैया, लिखा हुआ है नाम आपका 25 तारीख में। 26 तारीख के जो कल के आइमबिल हैं उसमें सुमन जैन धर्मपत्नी श्री रजनीश जैन, पता दे देना आप उनको, और विमल रानी जी धर्मपत्नी श्री सुभाष जैन, इनके आइमबिल हैं ये। और किसी का पचखान है? कोई पचखान है किसी का आज का? एकाष्टने का, आइमबिल का, उपवास का? हाँ जी, एकाष्टना। एक समय भोजन उपरांत पचखान गुरनी जी महाराज की आज्ञा से तस्वंते परिक्वामी निंदामी गिरियामी त्याग भोसरे तपस्या करने वालों को धन्यवाद, धन्यवाद, आगे बढ़ने वालों को धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ जी, नमोकार महामंत्र की जो आराधना चल रही है आज पूनम जी संजीव जी उनके निवास स्थान पर जाप है आपके। पूनम जी संजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो कल का जाप है मनीष जी निशा जी, मनीष जी निशा जी, इनके यहाँ पर जाप की आराधना है। देखिए, जिन्होंने अभी तक अपना आइमबिल में नाम नहीं लिखाया वो एक महीने का सिर्फ एक आइमबिल है, और जिस घर में आइमबिल होते हैं उस घर में कोई बड़ा उपसर्ग नहीं आता। ये बहुत बड़ा आइमबिल का लाभ है। द्वारिका नगरी जलने से बच गई थी, एक आइमबिल की आराधना होती थी। आपके परिवार में कोई बड़ा उपसर्ग नहीं आएगा, तो एक आइमबिल आप जरूर देकर जाना। जिन्होंने अभी तक अपने आइमबिल में नाम नहीं दिया है, वैसे तो 3-3, 4-4 आइमबिल के नाम भी आए हैं, तो आप जरूर इसका ध्यान रखना। अब महापुरुषों के जयकारे, हमारे निधि ज्योति जी महाराज साहब का कल और धर्म सभा में आकर के एक अलग एहसास जरूर महसूस किया होगा। महाराज जी जिस ढंग से प्रवचन फरमा रहे हैं, जिनको छू देने वाले प्रवचन हैं, तो सभी एक दूसरे को प्रेरणा लेकर के आए, सभी प्रवचनों का आनंद ले, ऐसी हमारी सबकी मंगल कामना है। तो दान के अंदर भी लोगों की भावना बढ़ रही है। कल परिवार की तरफ से गुप्त दान के रूप में 10 किलो आटा, 4 किलो मूंग दाल, 4 किलो मूंगफली दाल, 3 किलो इस प्रकार 25 किलो की जो सामग्री है राशन की, वो भी ऐसा जैन समझवाई है। इसी प्रकार और भी गुप्त तरीके से दान की भावना को बढ़ा रहे हैं। मेरा आप सबसे भी निवेदन है, जरूरी नहीं पैसों का दान हो, सामग्री देकर के किसी भी रूप में आप दान की भावना को बढ़ाएं और जो कर्तव्य का जो अवसर मिला है उसको प्राप्त करने की कोशिश करें। आज हमारे युवक मंडल की तरफ से प्रधान श्री आशीष नवर जैन, इनको मैं निवेदन करता हूँ, इन्होंने जितने भी मेंबर रात को जाप की कार्य में ड्यूटी की थी उनको विशेष रूप से सम्मानित करना चाहते हैं। जिनको स्पॉन्सर किया है हमारी एसएस जैन सभा ने, और दूसरे स्पॉन्सर हैं श्री अमित जैन, उन दोनों ने जो वाइस प्रेसिडेंट हैं युवक मंडल के, उन दोनों की तरफ से ये पुरस्कार जो दिया जा रहा है वो स्पॉन्सर हैं। तो बहुत अच्छी व्यवस्था रात को जाप की चली, तो मैं उनका नाम जो भी यहाँ बैठे हों उनके पे जरूर आकर के नाम अपना इनाम ले जाए। ईशान जैन हमारे काशिया से संजीव जी के बेटे हैं, तो संजीव जी को दे दिया जाए उनका पुरस्कार। मैं आमंत्रित करता हूँ प्रधान श्री विनोद जैन आए। किदवई नगर से हमारे रात को जाप की बारी में 4 से 5 में समय, जो कि देखो कितनी छोटी छोटी उम्र और कितने उत्साह होगा जाप में। चैता वारंग वासंग चकवटी मेहिड्यो संति संति करे लोए पत्तो गई मणुत्रंग धमो मंगल मुकिटंग अहिंसा संज मोतवो देवा वितंग नमंग संति जस तमे श्यामणो नम्यो नसुर सुर गुरुल भुयंग त्रिवंदे गए किलेशे रे सिधारिये उछाए सब साउन श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धमो मंगलम चितारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पनतो धमो लोगुत्तमा
चितारी शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनतो धम्मो शरणं पवज्जामि। पहला शरणा अरिहंत का, दूसरा सिद्ध भगवान, तीसरा शरणा साधु का, चौथा सार निर्ग्रंथ, चार शरणे दुख करने, सुख करने, मंगल करने, आनंद करने, और शरणा निकोय जो भव प्राणी करे आचरण, उसका अक्षय अजर अमर पद हो।